हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो पेमेंट डिस्ट्रेसेस की, जो कि एक हमारा सरफेस डिफेक्ट है, जो बेसिकली चौथा और लास्ट सरफेस डिफेक्ट है, विच इज कॉल्ड हंग्री सरफेस। और नेक्स्ट जो मैंने डिफेक्ट कैटेगराइज किया था क्रैक्स में, उसमें हमारा पहला डिफेक्ट हम डिस्कस करेंगे, विच इज क्लासिफाइड एज हेयर लाइन क्रैक्स। उनके सिम्टम्स की बात करेंगे, उनकी लोकेशंस की बात करेंगे, कैसे ये डिफेक्ट्स हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में जनरेट होते हैं और उन्हें हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा पहला डिफेक्ट है दैट इज हंग्री सरफेस। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हमारा जो पेमेंट सरफेस है वो हंग्री है, इट मीन्स देयर इज समथिंग जो कि हमारा पेमेंट्स में डेफिशिएंसी है, मीन्स जो रिक्वायरमेंट थी हमारी ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट की, ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट की, वो हमारी हमने नहीं डाली ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ बिटुमिन मिक्स। तो होगा क्या, इसमें आपको सिम्टम्स कैसे दिखने को मिलेंगे कि हमारा जो पेमेंट सरफेस होगा, आपने देखा होगा कि हमारा पेमेंट सरफेस कभी कभी बिल्कुल भी ड्राई सा दिखता है और हमारे जो पेमेंट सरफेस के एग्रीगेट्स हैं वो आपके निकलते हुए आपको दिखते हैं। तो बेसिकली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ फाइन एग्रीगेट्स। जो आपने बिटुमिन मिक्स प्रिपेयर करते समय डाले थे वो हमारे बेसिकली निकलने लगते हैं। हमारा जो सरफेस होता है वो ड्राई होने लगता है, बिकॉज जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमने अपने मिक्स में जो बाइंडर है बेसिकली बिटुमिन, वो हमने कम डाला है। और बेसिकली जो ड्राई सरफेस होगा वो आपको कुछ फाइन क्रैक्स की तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज दिखाई हुई जहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो पेमेंट सरफेस है वो ड्राई है एंड इट इंडिकेट्स द डेफिशिएंसी ऑफ द बिटुमिन कंटेंट इन द पेमेंट सरफेस। ठीक है, उसके बाद लोकेशंस ये पूरे किसी भी लेन में हो सकता है, किसी भी कैरेज वे में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या बिटुमिन कंटेंट डाला था। और बेसिकली जो प्राइमरी रीजन है वो यही है कि आपने जो सरफेसिंग आपने डाला पेमेंट सरफेस बिटुमिनस मिक्स का, उसमें आपने बिटुमिन कम डाल दिया, मीन्स जो बिटुमिन मिक्स किया आपने वो हमारा ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट से कम था। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो आपने एग्रीगेट्स यूज किए हैं बिटुमिन मिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, उन एग्रीगेट्स में एब्जॉर्प्टिव पावर ना हो, मींस वो हमारे बिटुमिन के साथ उसमें एब्जॉर्प्शन ना हो रहा हो, जिसकी वजह से प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो रही है और हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा लॉस ऑफ एग्रीगेट्स अंडर द ट्रैफिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। तो सीवियरिटी लेवल्स इज नॉट एप्लीकेबल। और जो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं उसमें पहला जो है हमारा दैट इज फॉग सील और लिक्विड रिजुविनेटिंग मटेरियल्स में बी यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ ड्राई एंड हंग्री सरफेस। तो एक ट्रीटमेंट मेथड तो ये है। दूसरा है कि आप स्लरी सील या माइक्रो सरफेसिंग कर दें एज अ रिपेयर मेजर व्हेन अप्लाइड इन एवरेज थिकनेस ऑफ 2 to 4 mm। तो फॉग सील क्या है बेसिकली, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हमारा फॉग सील जो है एक ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक फाइन लेयर की बिटुमिन एमल्शन या एस्फॉल्ट एमल्शन बोल सकते हैं, वो एग्जिस्टिंग सरफेस के ऊपर डालेंगे सो दैट उसकी जो सीलिंग प्रॉपर्टीज हैं वो इम्प्रूव हो जाए, वाटर प्रूफिंग हो जाए हमारा। ठीक है, जो पानी आपके वाइड्स बन गए थे जिनके थ्रू हमारा पानी इनग्रेस करके इन वाइड्स के थ्रू हमारा पेमेंट के अंदर जा रहा था, जिससे हमारा पेमेंट फर्दर डिटोरेट हुआ था, तो हमने क्या किया, एक बिटुमिन एमल्शन स्प्रे तैयार किया और इसको ऊपर एक फाइन लेयर में विद द हेल्प ऑफ मैकेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने ले डाउन कर दिया। तो आपको जो यहाँ पर एक लेयर दिख रही है, दिस लेयर इज फॉग सील। ठीक है, तो बेसिकली इट इज these आर द मेथड्स ऑफ एडिंग एस्फॉल्ट टू एन एग्जिस्टिंग पेमेंट सरफेस टू इम्प्रूव सीलिंग। आपने सील कर दिया वॉइड्स को, ठीक है, यू हैव सील्ड ऑल द वॉइड्स व्हिच आर क्रिएटेड ड्यू टू लॉस ऑफ एग्रीगेट्स, प्रिवेंट फर्दर स्टोन लॉस, आपका फर्दर स्टोन का लॉस नहीं होगा। ठीक है, by holding the aggregate in place and simply improve the surface appearance, आपका ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं कि आपका अपीयरेंस इंप्रूव हो जाएगा। जो हमारा असफॉल्ट एमल्शन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है वो फॉग सील को कैसे डिफाइन करता है, इट इज अ लाइट स्प्रे एप्लीकेशन ऑफ डाइल्यूट असफॉल्ट एमल्शन यूज्ड प्राइमरली टू सील एन एग्जिस्टिंग asphalt surface to reduce reveling and enrich dry and weather surface। तो रेवलिंग के बारे में फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये फॉग सील क्या करता है, अब जो आपका बिटुमिन बाइंडर आपने यूज किया था प्रीवियसली उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है एंड इट एक्सटेंड्स द एग्जिस्टिंग लाइफ ऑफ द पेमेंट। तो ये हमारी लाइफ बढ़ा देगा पेमेंट की, इट एक्सटेंड्स द लाइफ ऑफ पेमेंट। ठीक है,
तो बेसिकली इट इज अ एमल्शन। और जो अभी आपने रेजुविनेटर्स वर्ड यूज किया, वो रेजुविनेटर्स हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से हमारे लिक्विड प्रोडक्ट्स होंगे ये, which are designed to restore original properties of binders। ठीक है, जो भी आपने मिक्स में दिया, ठीक है, जब आप इनको डालेंगे एग्जिस्टिंग पेमेंट सरफेस में, तो दे ट्राई टू रेस्टोर द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइंडर जो आपने एग्जिस्टिंग बिटुमिनस सरफेस पर यूज किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो डिफेक्ट्स की है, जो फर्स्ट कैटेगरी थी सरफेस डिस्ट्रेसेस थी, सरफेस डिफेक्ट्स की थी। सेकंड कैटेगरी जो है वो हमारे क्रैक्स की है, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे जितने भी हमारे क्रैक्स के कैटेगरी में जो हमारे डिफेक्ट्स पेमेंट डिस्ट्रेसेस कैटेगराइज किए जाते हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो हमारा हेयर लाइन क्रैक्स है। और ये हमारा जो क्रैक्स है, दे आर द मोस्ट कॉमन डिस्ट्रेसेस एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन वीडियो। और डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी लेवल हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं बिटुमिनस सरफेस में, और इमीडिएट अटेंशन हमें देना है, अदरवाइज ये फर्दर हमारी इसमें होगा क्या, जैसे ही क्रैक्स डेवलप करेंगे हमारा पानी इंग्रेस होना स्टार्ट होगा और हमारे पेमेंट सरफेस को डिस्ट्रॉयड करेगा, विच विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ बिटुमिनस सरफेसिंग हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली हेयर लाइन क्रैक्स अब किनको कहेंगे, जब पेमेंट सरफेस में हमारे नैरो एरिया या आइसोलेटेड लोकेशंस पर आपको अपीयरेंस दिखेगा, तो बेसिकली उनकी जो विड्थ है हमारी 1 mm से कम होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि हेयर लाइन क्रैक्स की जो थिकनेस है वो 1 mm से कम है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि जब आपके एग्जिस्टिंग पेमेंट सरफेस पे क्रैक्स आपको विजिबल होंगे, जनरली हमारे आप ये क्रैक्स देख पा रहे हो, ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, और ये जो क्रैक्स हैं ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स हैं। ठीक है, दीज आर नॉट इंटरकनेक्टेड। जनरली हमारे पेमेंट सरफेस पे ये आइसोलेटेड होंगे। ठीक है, ये हमारे हेयर लाइन क्रैक्स की एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, सिम्टम्स है। ठीक है, और ये आपको कैरेज वे में कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आपको दिखने को मिल जाएंगे। जो इसके कॉजेज हमारे इंडियन रोड कांग्रेस ने बेस्ड ऑन फील्ड रिजल्ट्स दिए हैं, उसमें पहला जो रीजन है हमारा इनसफिशिएंट बिटुमिन कंटेंट है, एक्सेसिव फिलर मटेरियल है, आपका अगर प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं किया गया, प्रॉपर रोलिंग नहीं की गई, और हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो बाइंडर है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्शन कर रहा है हमारा एनवायरमेंट में, तो ऑक्सीडेशन ऑफ बिटुमिन, या सम टाइम एक्सेसिव मॉइस्चर इन ग्रैनुलर लेयर्स, जो आपने लेयर्स डाली हुई है उसमें अगर एक्सेसिव मॉइस्चर है तो हमारे सरफेस पे क्रैक्स आपको दिखेंगे। दिस में अकर ड्यू टू रोलिंग ऑफ मिक्स व्हाइल इट इज स्टिल टेंडर आर ड्यू टू एक्सेसिव कॉम्पैक्शन, भी एक हमारा इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट की मेथडोलॉजीज में अगर बात करेंगे तो दीज क्रैक्स में बी ट्रीटेड बाई फॉग सील, एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड रिजेनरेटिंग एजेंट्स जो कि हमारे ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइंडर्स को इम्प्रूव करेंगे, एंड स्लरी स्लीलिंग एंड माइक्रो सरफेसिंग। ये हमारी 4 टेक्निक्स हैं जिसके बेसिस पर हम एग्जिस्टिंग सरफेस पे हमारे डिफेक्ट्स अगर क्रैक्स के फॉर्म में दिख रहे हैं तो दीज टेक्निक्स कैन बी अडॉप्टेड टू अवॉइड इट, और आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है, अदरवाइज ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर द ट्रैफिक कंडीशंस वो हमारे क्रैक्स बढ़ते जाएंगे और हमारा पेमेंट फर्दर डेटोरेट होके उसमें रेवलिंग और इन फर्दर जो क्रिटिकल पेमेंट डिस्ट्रेसेस हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको डिफेक्ट्स ध्यान रखने की, और हेयर लाइन क्रैक्स आपको जनरली 1 mm थिकनेस से कम मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में फर्दर क्रैक्स की कैटेगरी में जो हमारा एलिगेटर मैप क्रैकिंग है, जो कि क्रैक्स की ही कैटेगरी में आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।